नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मैनियाक पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ यूजीसी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होती है, अलग अलग तरह के जो आपके मन में डाउट्स होते हैं, उन डाउट्स के लिए मैं आज आपके लिए एक सेशन लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट का पेपर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, जो भी कॉमन डाउट्स सबके लिए होते हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि वेयर कैन आई गेट द आंसर कीज़ ऑफ़ यूजीसी नेट। कोई भी एग्ज़ाम देने के बाद हम सोचते हैं कि उसकी ऑथेंटिक आंसर की हमें कहाँ मिलेगी। तो यूजीसी नेट की आपको आंसर की आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिलेगी। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि जून 2014 तक तो जो यूजीसी नेट है खुद यूजीसी कंडक्ट करवाता था, तो वहाँ तक की आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट में मिलेगी। उसके बाद दिसंबर 2014 से जून 2018 तक ये सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया, वहाँ तक की आपको आंसर की वहाँ उसकी वेबसाइट पर्टिकुलर वेबसाइट में मिलेगी। और उसके बाद से ये एग्ज़ाम एनटीए करवाने लगा है, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो दिसंबर 2018 के बाद से अगर आपको आंसर की चाहिए तो इसकी वेबसाइट पर मिलेगी, ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है वेयर कैन आई गेट द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ पास्ट यूजीसी नेट, कि अब तक के जो भी यूजीसी नेट के पेपर हुए हैं वो हमको कहाँ मिलेंगे। तो ये भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है कि स्टार्टिंग में जून 14 तक आपको मिलेंगे यूजीसी की वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आपको मिलेंगे 2014 to 18 तक सीबीएसई की वेबसाइट पर, और उसके बाद आपको एनटीए की साइट पर मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ यूजीसी नेट सर्टिफिकेट, कि जो यूजीसी नेट है वो कब तक वैलिड, जो सर्टिफिकेट है कब तक उसकी वैलिडिटी होती है। तो ये इसकी वैलिडिटी हमेशा होती है, यानी कि आजीवन, लाइफ फॉरएवर होती है, ठीक है। देखो, एक बहुत ही जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये कि इज़ देयर नेगेटिव मार्किंग इन यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी भी तरह की ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। अगला जो डाउट आता है कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन विच नेट इज़ कंडक्टेड, कि जो नेट है कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होता है। तो नेट ना एक वेरियस सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम है जो अलग अलग डिसिप्लिन्स में होता है, मतलब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें ह्यूमैनिटीज़ होती है, ह्यूमैनिटीज़ में लैंग्वेजेस आ गई, सोशल साइंसेज आ गए, और कुछ साइंस वाले सब्जेक्ट भी आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि CSIR जो है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये बेसिक साइंसेस में ये यूजीसी करवाता है, यूजीसी नेट। और इसके अलावा ICAR ये जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ये नेट कंडक्ट करवाता है, ठीक है। जो यूजीसी नेट में अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है वो आपको यूजीसी की साइट पर मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम जो है, जो नेट जो है जब कंडक्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम जो यूजीसी ने नेट को इंट्रोड्यूस किया था वो तो 1989 में फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट करवाया गया था। अब देखो, एक तो मैं आपको बता दूं, इज़ देयर अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स फॉर अपीयरिंग इन नेट। नेट में अटैम्प्ट करने के लिए कोई भी आपको मैक्सिमम नंबर नहीं है, यानी कि आप कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जो है नेट JRF करने के लिए पर्टिकुलर एज लिमिट है, उस अपर एज लिमिट के बाद आप नेट JRF के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह मैंने आपको जो भी आपके बेसिक डाउट्स थे आपको बता दिए। फिर भी अगर कोई आपको अदर डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।